आज बिहार में मामूली सी सत्ता परिवर्तन होगा। मामूली सी जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे संतोष मांझी जी त्यागपत्र दे दिए। अब नए व्यक्ति का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उसी जाति के, उसी धर्म के, उसी कैडर के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा मंत्रिमंडल में। लेकिन जीतन राम मांझी एक व्यक्ति नहीं थे। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके। उनका पार्टी है, उनका जनाधार है बिहार में। उसकी भरपाई एक एमएलए नहीं कर सकते हैं। उन्हें आप एमएलए हैं, उनको मंत्री बना दीजिए। लेकिन एक परिपक्व राजनेता की तरह जीतन राम मांझी थे। एक परिपक्व राजनेता के, वे पढ़े लिखे भी थे, अच्छे थे। वे बीए ऑनर्स कर चुके हैं और वे अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। वे 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामचरितमानस पर कितना बवाल हुआ था बिहार में। बिहार में रामचरितमानस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी रामचरितमानस को पढ़ रहे थे। उन्होंने भी एक पंक्ति पढ़ी थी और उसके बाद में वे फिर पलट गए। तो ये राजनीतिज्ञों का काम है। लेकिन रामचरितमानस का जो पंक्ति पढ़े थे वह शुद्ध भी था और जो रामचरितमानस का जो गहन अध्ययन करता है वही व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। और बहुत अच्छे रामचरितमानस की ज्ञाता है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और अपनी ज़मीनी हकीकत को भी देखते हैं। लेकिन राजनीति करते हैं। पहले वे कहते थे नीतीश कुमार जी से, जो हम आए विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जनता को बहुत सारा कठिनाई हो रहा है, तो 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया। जीतन राम मांझी ने कहा था कई एक बार तेजस्वी यादव जी पर कड़ा टिप्पणी किए थे और वे कहते थे सत्ता तो में बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन सत्ता के साथ बदल जाना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार सत्ता बदलते हैं तो हम भी बदलेंगे। नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे। ये बात ये बोलते थे। लेकिन आज ये चूँकि दर्द तो मिलता है जब भी आपको, तो अपनों से मिलता है। जिसे आप अपना समझते हैं उसी से दर्द मिलता है। दर्द वहीं पर मिलता है जहाँ पर अपनापन होता है। और राजनीति में कहीं अपनापन नहीं होता है, अपना नहीं होता है। क्योंकि आपके राजनीतिक विषाद को हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें गूंगा बना करके रख दिया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी और वे पढ़े लिखे हैं और परिपक्व राजनेता हैं। वे भांप गए गठबंधन की सरकार, जनाधार की सरकार। 24 में लोकसभा है, 25 में विधानसभा है, लेकिन जनाधार किसके साथ है? वह परिपक्व है और अपना, जैसे रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है, वे मौसम वैज्ञानिक थे, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे। वे समय को पहचान जाते थे। वैसे एक आध बार उनको भूल हुआ, 16 सीट हम लेंगे, 26 सीटें राजद को देंगे, 15
तो हुआ, लेकिन उस बार फेल कर गए, लेकिन बहुत दिनों तक उनका राजनीतिक बिहार में रहा। तो जीतन राम मांझी जी पलटी मार गए हैं, ये किसके लिए शुभ होगा किसके लिए अशुभ होगा ये तो 24 और 25 में बताया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी एक विधायक नहीं है, एक नेता है और एक कद्दावर नेता। बिहार में अपनी साख और अपनी सरकार बनवा चुके हैं और जनता के बीच में उनका सभी जाति में, ऊँच जाति हो, अगर आप पिछड़ा भी इसमें नहीं रहते हैं, हरिजन सबों को साथ लेके चलने की क्षमता किसी में है, वह जीतन राम मांझी में है। और परिपक्व हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छी एक साथ रियल एजुकेशन होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है। चंद्रशेखर यादव जी रामचरितमानस पर बता रहे थे, तो देख लिए आप लोगों ने तो किस प्रकार से रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन वाले होते हैं, जो रियल एजुकेशन वाले ऐसा नहीं करते। वे अच्छे परिपक्व राजनेता हैं और उनको एक विधायक की तरह और एक पार्टी लीडर हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का, और परिपक्व राजनीति के चलते उनका बिहार में एक जनाधार है। पूरे बिहार में हर विधानसभा में उनकी एक पकड़ है। और आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव 24 में होगा, उसमें वह बता देंगे जो हम जिसके साथ भी रहेंगे, जनमानस उन्हीं का साथ रहेगा। पहले वे नीतीश कुमार जी के साथ एकदम घुले मिले हुए थे, जहाँ जाएंगे हम उन्हीं के साथ पलटी मारेंगे। लेकिन मौका को समझ करके ये पलटी मार रहे, पहले ही यह दिखा रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में जनता है मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ हम भी रहेंगे तो हमारा जनाधार नहीं घिसकेगा, हमारा जनाधार मजबूत होगा। इसी को कहते हैं रियल एजुकेशन, रियल पॉलिटिक्स। इसी को कहते हैं परिस्थिति को भांप जाना। सत्ता भी के साथ हैं, एन के प्रकार सत्ता में बने रह जाइएगा, लेकिन जनाधार बिहार में भाजपा का है, राजद का है। बिहार में अगर जनाधार की बात किया जाए, बिहार में जनाधार है। आपने विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम में देखा, 74 सीटें भाजपा को है बिहार विधानसभा में, 75 सीटें राजद को है। इससे सब समझ सकते हैं, साधारण आदमी भी जनता का जनाधार राजद और भाजपा के साथ है। आप जिनके पीछे जाइए नहीं जाइए, आपको जो बन जाना है सो बन जाइए, लेकिन जनाधार कहीं भी है तो बिहार में भाजपा के साथ है या राजद के साथ है। और जीतन राम मांझी आज भी, लेकिन जीतन राम मांझी जी से अपील है, आप यही काम अगर आप 6 महीना पहले करते, जिस वक्त छपरा में, सारण में, सिवान में, कटिहार में, मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण में हुआ, उस वक्त आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उस वक्त आपको ऐसा करना चाहिए था। आज आप कहते हैं बिहार सरकार ने बालू पर प्रतिबंध और शराब पर प्रतिबंध लगाया है कि बिहार की जनता का जीना दोभर कर दिया। गरीब बेबस लाचार व्यक्ति त्राहिमाम करते रह गए, हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए। जीतन राम मांझी का बात को इग्नोर किया गया, लेकिन वे उस वक्त अगर त्याग कर देते, आज
उनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा होता, लेकिन वैसा नहीं कर सके। लेकिन आज विलम्ब से ही किए, लेकिन सच्चाई को कबूल किए। बिहार की जनता को अगर किसी ने शोषण किया है, बिहार की जनता को त्राहिमाम जीने का अधिकार छीन लिया है, वह गरीब बेबस लाचार व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। बालू पर प्रतिबंध और शराब पर प्रतिबंध, हजारों मासूम, हजारों घर उजड़ गए जहरीली शराब से। और जातीय उन्माद 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कार्तिकेय सिंह को जमानत देते हैं, 14 में अपहरण करते हैं और 22 में उन्हें विधायक से MLC से मंत्री बनाते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं था, क्योंकि कानून मंत्री वही, गृह मंत्री वही है। अपने लोगों को संरक्षण दिलाना और अपने लोगों को अपराधियों को, अपने संरक्षित अपराधियों को जमानत दिलवाना। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 राजपूत सेना जवान का हत्या दिन के 12 बजे से 3 बजे बीच में करवाना बिहार सरकार की नीति का दिखाता है। सत्ता में है, धन्यवाद है, सत्ता हमको मिल जाए तो हम तो कभी कठिन भूमि कोमल पदगामी कमल है तो विचोबन स्वामी, हमारा मन तो आकाश में रहेगा। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग रावण ने किया था तो हंस देख लिए थे। सत्ता का दुरुपयोग महाभारत में दुर्योधन और दुशासन ने किया था, द्रौपदी का चेहरा करके। आपने उसका भी अंत देख लिया। सत्ता का अंत बहुत दुखदाई होता है। सत्ता का अगर आप में आचरण नहीं है, आप व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को टारगेट पर लेते हैं, आपको बधाई हो। लेकिन राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में वो बनहारा। यह बात को भी याद रखना पड़ेगा। आप वह बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन उस बात को सभी लोग समझ नहीं पाए। फिर तुलसीदास जी के माध्यम से कहा गया दुख सुख कर को नहीं दाता, अकर्म शुभ देय विधाता। दुख सुख कर कोई नहीं दाता, कर्म शुभ देय। आपके आचरण में ही, आपके कर्म में ही आपका फल निश्चित है। यही बात कृष्ण भगवान गीता में थी। इसलिए जितना हमारी, जब आप बिहार की जनता के आंख से आंसू बह रहा था, मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना हो रहा था, प्रिंस और अंकित सिंह का हत्या हो रहा था, और कार्तिकेय सिंह को बिहार सरकार बचा रही थी, मोहना ठाकुर को बचा रही थी। मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ था और मधुबनी की बेनीपट्टी में 5 राजपूत सेना जवान थे। उस वक्त आप क्यों नहीं बोले थे? उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? आप जनमानस के नेता बनने के लिए चाहते हैं, आज आपको बधाई हो। लेकिन पहले का जवाब तो चाहिए। शराब पर हजारों लोग मर गए बिहार में, 20 लोग तो बालू में मर गया, आपसी काउंटर में, और शराब में तो हजारों लोग मर गया। तब आपने क्यों त्याग पर दिया था? तभी आप मौन धारण थे। सत्ता का विरोध करना सबसे बड़ा हिम्मत की बात होती है। जीतनराम मांझी का निर्णय स्वागत योग्य है। आने वाली राजनीति को प्रभावित करेंगे जीतनराम मांझी। थैंक्स।